लोग पाइथन में यूज़ होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स की डेफिनेशन और उसका यूज़ जानेंगे। कीवर्ड्स। पाइथन में कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनकी पहले से प्री डिफाइंड मीनिंग होती है और उनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। पाइथन में यूज़ किए जाने वाले कुछ कीवर्ड्स हैं एंड, डेल, फॉर, इज, रेज, एक्सेट्रा। इन सभी का यूज़ हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। आइडेंटिफायर्स बेसिकली नाम होते हैं जो हम किसी वेरिएबल, फंक्शन या फिर यूज़ होने वाली अदर एंटिटीज़ को रखते हैं। किसी आइडेंटिफायर को नेम करने के लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। आइडेंटिफायर की स्टार्ट अपर या लोअर केस लेटर या फिर अंडरस्कोर साइन से ही होती है, जिसके बाद हम नंबर्स, अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडेंटिफायर्स किसी भी लेंथ के हो सकते हैं। किसी कीवर्ड के नाम को हम आइडेंटिफायर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते और आइडेंटिफायर डिफाइन करते समय हम अंडरस्कोर को छोड़ के कोई भी और स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। पाइथन में वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए हम सिंगल इक्वल टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें जेंडर एक वेरिएबल है जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है और प्राइस एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर कर रहा है। कमेंट्स। पाइथन में कमेंट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन बताने के लिए यूज़ होते हैं। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय इंटरप्रेटर कमेंट्स को इग्नोर करता है। पाइथन में हम दो तरीक़ों से कमेंट बना सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम हैशटैग का सिंबल यूज़ करते हैं, वहीं मल्टी लाइन का कमेंट बनाने के लिए ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं। आईडी। पाइथन हर ऑब्जेक्ट को एक यूनिक आईडी असाइन करता है। ये आईडी ऑब्जेक्ट की मेमोरी एड्रेस होती है। किसी ऑब्जेक्ट की आईडी जानने के लिए हम आईडी फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे num1 एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल में इंटीजर टाइप वैल्यू 20 असाइन की गई है। इक्वल टू यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर है। जब num1 को आईडी फंक्शन में यूज़ करते हैं और num1 की आइडेंटिटी हमें देख सकते हैं। डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन। पाइथन में हम 5 टाइप के डेटा टाइप पढ़ते हैं। ये हैं नंबर्स, सीक्वेंस, सेट्स, नन और मैपिंग्स। नंबर डेटा टाइप के सब टाइप हैं इंटीजर टाइप, फ्लोटिंग टाइप, कॉम्प्लेक्स और बूलियन। वहीं सीक्वेंसेस के सब टाइप हैं स्ट्रिंग्स, लिस्ट और टपल। सभी डेटा टाइप्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। नंबर डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप न्यूमेरिक वैल्यूज़ स्टोर करते हैं। इनके 3 सब टाइप होते हैं, आईएनटी, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। बूलियन डेटा टाइप इंटीजर का सब टाइप होता है जिसमें वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स के टाइप में होती हैं, जिसमें फॉल्स 0 वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और ट्रू नॉन ज़ीरो वैल्यू को। ये रहे इन डेटा टाइप के कुछ एग्जांपल्स। सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं जिनमें हर आइटम की इंडेक्सिंग होती है। सीक्वेंस डेटा टाइप के सब टाइप हैं स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। ये कैरेक्टर अल्फ़ाबेट, डिजिट या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं जैसे और स्पेस भी। स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाने के लिए हम कैरेक्टर्स को सिंगल या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ str एक वेरिएबल है जिसमें हेलो फ्रेंड स्ट्रिंग डेटा टाइप सेव हो रहा है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे इंटीजर भी स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं।
लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट बनाने के लिए हम कॉमा सेपरेटेड आइटम्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। वैल्यूज़ किसी भी टाइप की हो सकती है, स्ट्रिंग, टपल या फिर लिस्ट ही। फॉर एग्ज़ाम्पल, list1 एक वेरिएबल है जिसमें लिस्ट, ये रही लिस्ट जो इसमें स्टोर हो रही है। टपल डेटा टाइप। टपल सीक्वेंस ऑफ आइटम्स होते हैं जिसमें हर आइटम कॉमा से सेपरेटेड होता है और सारी वैल्यूज़ राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ टपल एक वेरिएबल है, टपल 1 एक वेरिएबल है जिसमें टपल टाइप वैल्यू स्टोर हो रही है। ये है हमारा टपल। सेट डेटा टाइप। सेट भी एक कॉमा सेपरेटेड आइटम्स का कलेक्शन होता है जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। सेट में डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउड नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये set1 एक वेरिएबल है जो इस सेट को स्टोर कर रहा है। नन डेटा टाइप। नन डेटा टाइप एक स्पेशल डेटा टाइप होता है जो एब्सेंस ऑफ वैल्यू को शो करता है। नन डेटा टाइप इज़ नॉट सेम एज फॉल्स और ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल, myWhere एक वेरिएबल है जिसमें नन को स्टोर किया गया है और जब हम myWhere का डेटा टाइप जानने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि ये नन टाइप है। मैपिंग। मैपिंग एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। डिक्शनरी। डिक्शनरी डेटा टाइप में डेटा की और वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में होता है। डिक्शनरी के आइटम्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। हर की वैल्यू पेयर के बीच में सेमीकोलन का साइन यूज़ होता है। डिक्शनरी की कीज़ की मदद से हम की करस्पॉन्डिंग वैल्यू जान सकते हैं। डिक्शनरी की कीज़ इम्यूटेबल होनी चाहिए। इम्यूटेबल और म्यूटेबल डेटा टाइप के बारे में हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक वेरिएबल है जो डिक्शनरी को स्टोर कर रहा है। आप देख सकते हैं कि डिक्शनरी में वैल्यूज़ की और वैल्यू के पेयर में स्टोर है और हर वैल्यू कॉमा से सेपरेटेड है। वैल्यूज़ इस फॉर्मेट में लिखी गई हैं। यहाँ फ्रूट, क्लाइमेट और प्राइस कीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं एप्पल, कोल्ड और 120 उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है।